नमस्कार, मैं सोनाली सिंह भदौरिया आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर आपके बीएससी थर्ड ईयर के नए कोर्स के साथ आपसे मिलने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपके इस वीडियो में आपके मैथ्स की बुक का इंट्रो देंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपकी नई क्लास में पढ़नी होंगी, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे, उन सिलेबस के टॉपिक्स की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। आपको ये जानना होगा कि आपको कितने पेपर होंगे, उन पेपर्स में आपको कितनी अपनी बुक्स को कवर करना होगा, उन बुक्स को कवर करते हुए किस प्रकार अपने स्टडी को आप आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैथ्स के 3 पेपर होंगे। मैथ्स के आपके पास कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। उन 3 पेपर का आपका डिवाइडेशन फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर रहेगा। जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपके पास 2 बुक्स रहेंगी। आपके मैथ्स का जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपके पास कितनी बुक्स रहेंगी? 2 बुक्स रहेंगी। पहली बुक तो रहेगी वास्तविक विश्लेषण। फर्स्ट पेपर में आपकी पहली बुक कौन सी रहेगी? वास्तविक विश्लेषण। सबसे पहले आपको इस बुक को पढ़ना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल एनालिसिस, यानी वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस। तो सबसे पहली बुक तो आपकी ये रहेगी। उसके बाद में आपकी दूसरी बुक रहेगी फर्स्ट ही पेपर में, वो रहेगी अभिसरण सिद्धांत। कौन सी बुक रहेगी? अभिसरण सिद्धांत। अभिसरण सिद्धांत। तो इन 2 बुक्स को मिला करके आपका फर्स्ट पेपर कवर होगा। तो फर्स्ट पेपर में आपको 2 बुक्स को पढ़ना है। पहली बुक आप पढ़ेंगे वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस, और इसमें दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे अभिसरण सिद्धांत। दूसरी बुक रहेगी आपके पास अभिसरण सिद्धांत। इस अभिसरण सिद्धांत को आप बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरी। उसके बाद में सेकंड जो पेपर रहेगा आपके पास, उसमें आप पढ़ेंगे उच्चतर सम्मिश्र। क्या पढ़ेंगे? सेकंड पेपर में आप पढ़ेंगे उच्चतर सम्मिश्र। उच्चतर सम्मिश्र। उच्चतर सम्मिश्र। उच्चतर उच्चतर सम्मिश्र पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथी जो बुक आएगी, 3 बुक्स हो गई, चौथी बुक आएगी वो आपके थर्ड पेपर में आएगी और उस बुक का नाम रहेगा इष्टतमकारी प्रविधियां। इष्टतमकारी प्रविधियां। इष्टतमकारी प्रविधियां या इष्टतमकारी प्रविधियां, इस प्रकार की आपके पास बुक रहेगी। तो इसमें इसको बोलेंगे रियल एनालिसिस, इसमें आप बोलेंगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। इसको आपके पास ये आएगी हायर कॉम्प्लेक्स। इस बुक का नाम है हायर कॉम्प्लेक्स। और इष्टतमकारी प्रविधियां इसका नाम आपके पास रहेगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो ये जो बुक रहेगी आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, हायर कैलकुलेशन। उसके बाद में तो ये बुक आपके पास रहेगी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, और ये बुक आपके पास रहेगी रियल एनालिसिस। इस प्रकार की आपको 4 बुक्स के बारे में यहाँ पर अपने थर्ड ईयर के सिलेबस में पढ़ना होगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको रियल एनालिसिस में क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक लमसम आप इसमें कवर करेंगे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रियल एनालिसिस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो इस रियल एनालिसिस में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या निकाय। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? रियल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या निकाय। वास्तविक संख्या निकाय, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी वास्तविक संख्या निकाय को हम बोलेंगे रियल नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे द पॉइंट सेट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? द पॉइंट सेट थ्योरी। द पॉइंट सेट थ्योरी, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी बिंदु समुच्चय सिद्धांत, इसको हम हिंदी में बोलेंगे
बिंदु समुच्चय सिद्धांत, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा आपका जो पॉइंट रहेगा वो लिमिट का रहेगा। इसका रहेगा लिमिट का, यानी तीसरे पॉइंट में आप बात करेंगे लिमिट, यानी सीमा। चौथा जो आपके पास पॉइंट रहेगा वो आपके रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी। चौथा जो पॉइंट रहेगा वो आपके पास रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलनीयता। किसके बारे में बात करेंगे आप? अवकलनीयता के बारे में। चौथा पॉइंट आपके रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। पांचवा जो पॉइंट आपके पास रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी यानी सातत्यता। किसके बारे में बात करेंगे आप? सातत्यता के बारे में। सीमा, सातत्यता, अवकलनीयता, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आप बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो आपके अगला पॉइंट रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बारे में आप बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के बाद जो आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा, लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रीमान इंटीग्रल यानी रीमान समाकलन। लास्ट जो आप टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आप बात करेंगे रीमान समाकलन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ रियल एनालिसिस की बुक में क्या क्या बात करेंगे? वास्तविक संख्या निकाय के बारे में यानी रियल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। द पॉइंट सेट थ्योरी यानी बिंदु समुच्चय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लिमिट के बारे में बात करेंगे। सातत्यता के बारे में बात करेंगे। अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे और रीमान समाकलन के बारे में बात करेंगे। यानी आपकी इस बुक में लमसम ये 7 टॉपिक्स क्या होंगे? कवर होंगे। उसके बाद में हम आपकी बात करते हैं अभिसरण सिद्धांत की बुक के बारे में। अभिसरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, इसके बारे में बात करेंगे कि आप उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनके बारे में आप क्या करेंगे? बात करेंगे। तो अभिसरण सिद्धांत की बुक में आप सबसे पहले बात करेंगे रियल सीक्वेंस यानी वास्तविक अनुक्रम। आपकी बुक रहेगी अभिसरण सिद्धांत, अभिसरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। इस थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में आप सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक अनुक्रम यानी रियल सीक्वेंस के बारे में। वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम रियल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बात करने के बाद में आप बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज। किसकी बात करेंगे आप? इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणियां। कौन सी श्रेणियां पढ़ेंगे अपन? अनंत श्रेणियां। तो सेकंड जो बात करेंगे हम वो इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आप बात करेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस यानी एक समान अभिसरण। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस यानी एक समान अभिसरण। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस बुक में। तो हम कौन कौन से देख रहे हैं? एक तो वास्तविक अनुक्रम, दूसरा हम देख रहे हैं अनंत श्रेणियां, तीसरा हम देख रहे हैं एक समान अभिसरण। चौथा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। चौथा जो टॉपिक हमारे आएगा वो आएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फूरियर श्रेणी। वो रहेगा आपके पास फूरियर श्रेणी यानी फूरियर सीरीज रहेगी। तो आपको अपनी दूसरी बुक अभिसरण सिद्धांत, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करनी है? वास्तविक अनुक्रम के बारे में बात करनी है, अनंत श्रेणियों के बारे में बात करना है, एक समान अभिसरण के बारे में बात करना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के बारे में बात करना है और फूरियर श्रेणी के बारे में इसमें आपको क्या करना है? बात करना है। अब चलिए, अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट बुक के ऊपर। नेक्स्ट बुक आपके पास थी उच्चतर सम्मिश्र। नाम से आपको पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये बुक है। तो अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उच्चतर सम्मिश्र के बारे में। तो हमारे पास ये बुक रहेगी, तीसरी जो बुक रहेगी जो कि सेकंड पेपर की रहेगी वो रहेगी उच्चतर सम्मिश्र की। उच्चतर सम्मिश्र यानी हायर कॉम्प्लेक्स। इस हायर कॉम्प्लेक्स में हम किस किस के बारे में बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में।
कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, इनकी जानकारी में हम क्या क्या कर सकते हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो दूसरा जो हमारा रहेगा सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके बारे में बात करेंगे। सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी सम्मिश्र समतल के समुच्चय, इसको हम हिंदी में बोलेंगे सम्मिश्र समतल के समुच्चय। इस चीज के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे, सेट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। उसके बाद में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स लिमिट, कंटिन्यूटी, फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी, इनके बारे में। तो तीसरा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसके बाद में रहेगा कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी और लिमिट, यानी कॉम्प्लेक्स के फलन, सातत्यता, सीमा और अवकलनीयता, इन सब की क्या करेंगे, बात करेंगे। चौथा जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र अवकलनीयता। सम्मिश्र अवकलनीयता के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, अवकलनीयता, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चौथा हमारा पॉइंट रह जाएगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी। और उसके बाद में अनुकोण प्रतिचित्रण, एक नया टॉपिक जिसके बारे में आप जानेंगे, वो रहेगा आपके पास अनुकोण प्रतिचित्रण। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपके पास रहेगा वो रहेगा समाकलन का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का, यानी सम्मिश्र समाकलन। सम्मिश्र समाकलन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का टॉपिक रहेगा। उस इन टॉपिक्स के बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बुक से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में ये आपके हुई सेकंड पेपर की बात। इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर जो कि हमारे रहेगा इष्टतमकारी प्रविधियों के बारे में, यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। इसमें क्या क्या रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इष्टतमकारी प्रविधियां अगली जो हमारी चौथी और आखिरी बुक है जो कि हमारे थर्ड पेपर को कवर कर रही है, वो है इष्टतमकारी प्रविधियां। ये एक अकेली बुक रहेगी आपके पास, और इस बुक में आप जो जो टॉपिक कवर करेंगे उनके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इष्टतमकारी प्रविधियां में आप सबसे पहले पढ़ेंगे एलपीपी, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। तो आप सबसे पहले जो बात करेंगे वो एलपीपी, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं, इनके बारे में बात करेंगे। अगली जो आप बात करेंगे रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के बारे में बात करने के बाद आपके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगली जो आपके पास आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूलभूत संरचनाएं। किसके बारे में बात करेंगे आप, मूलभूत संरचना के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड जो आपके पास टॉपिक्स आएगा, थर्ड जो टॉपिक आएगा वो आपके पास आएगा थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स। किसका आएगा, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स का, यानी थर्ड जो आपके पास रहेगा थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स। इस प्रकार ये रहेगा। आप बात करेंगे परिवहन, परिवहन समस्याओं के बारे में बात करेंगे, नियतन के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार के और भी अन्य कई टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमने आज अपने मैथ्स की बुक को जाना, इनमें कौन कौन से टॉपिक होंगे इनके बारे में जाना, इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या हल करना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। मिलेंगे एक नए वीडियो में इन नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।